नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाली और आज के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गांव रूपपुरा के समीप नदी में से एक सैनिक की लाश मिली थी। लंबे समय से चली पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान 23 मार्च को सेमली की 4 युवकों को पुलिस ने सैनिक की संदिग्ध मौत का आरोपी बनाकर जेल भेज दिया। गांव के चारों युवाओं को आरोपी बनाए जाने के विरोध में मंगलवार को पूरा गांव सड़क पर उतर आया और हाथों में तख्तियां लेकर आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए अपने गांव में मौन रैली निकालकर शासन प्रशासन तक ये संदेश पहुंचाया कि हम इस जांच से संतुष्ट नहीं हैं। उच्च स्तरीय जांच हो। जब तक उच्च स्तरीय जांच नहीं होगी तब तक पूरा गांव मतदान नहीं कर पूर्ण रूप से चुनाव का बहिष्कार करेगा। सैनिक की संदिग्ध मौत की पुलिस जांच के विरोध में मंगलवार को सेमली चाचा गांव के लगभग 250 परिवार के हर समाज के बच्चे, बुजुर्ग, युवा एवं महिला पुरुष सभी सड़क पर उतर आए और एक आवाज में कहने लगे कि हम इस जांच से संतुष्ट नहीं है। उच्च स्तरीय जांच हो। जब तक उच्च स्तरीय जांच नहीं होगी तब तक मतदान नहीं जैसी तख्तियां हाथों में उठाकर हजारों ग्रामीणों ने मौन रैली निकालकर शासन प्रशासन से उच्च स्तरीय जांच की मांग की। ग्रामीणों ने पुलिस जांच पर खुले तौर पर संदेह जताते हुए कहा कि हम इस जांच से संतुष्ट नहीं है। रहा सवाल सैनिक की संदिग्ध मौत का, तो इसके लिए ग्रामीणों ने सीना ठोक कर कहा कि वो मरने वाला सैनिक अपने माँ बाप और परिजनों का ही प्यारा नहीं था, वो पूरे देश का लाल था। उच्च स्तरीय जांच के दौरान अगर हमारे गांव के ये चारों लड़के आरोपी साबित होते तो उन्हें सजा देने के लिए कहीं और ले जाने की आवश्यकता नहीं, हमारे गांव के चौराहे पर ही इन्हें गोली मार दी जाए। हम सभी ग्रामीणों की ओर से देश के उस सैनिक के लिए यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी और उच्च स्तरीय जांच का बेहतर सम्मान भी। आदर्श आचार संहिता का पालन कर ग्रामीणों ने की न्याय की मांग। जल्दी कमिश्नर से लेकर भोपाल तक अपनी आवाज बुलंद करेंगे। गांव सेमली के ग्रामीणों ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि आदर्श आचार संहिता पूरे देश में लागू है और हम जागरूक मतदाता होने के साथ साथ इस व्यवस्था का पूरा पालन करेंगे। निर्दोष युवाओं पर गलत जांच के चलते हत्या का गंभीर आरोप लगाया गया है, जो हमें मंजूर नहीं है। उच्च स्तरीय जांच की हमने मांग की है। उच्च स्तरीय जांच के दौरान आने वाला फैसला हमारे लिए धर्म ग्रंथ के वचनों से भी पावन होगा। ग्रामीणों ने बताया कि आचार संहिता के दायरे में रहकर मंगलवार को अभी अपने गाँव में ही मौन रैली निकालकर निर्दोष युवाओं के लिए न्याय की मांग की है। इस लड़ाई को शांतिपूर्ण तरीके से लड़ते हुए पूरे गांव को अगर कलेक्टर व कमिश्नर से लेकर भोपाल भी जाना पड़े तो हम तैयार हैं। ग्रामीणों ने कहा कि ये किसी समाज या परिवार का मामला नहीं है। युवाओं को न्याय दिलाने के लिए पूरा गांव एक परिवार की तरह कंधे से कंधे मिलाकर साथ खड़ा है। वहीं ग्रामीणों ने भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सोलंकी को भी मांग पत्र सौंप अवगत कराया। मंगलवार को भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी भी अपने चुनाव प्रचार के दौरान शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र में ही संपर्क पर थे। जानकारी लगने पर सेमली के कुछ ग्रामीण जन गांव घुंसी पहुंचे, जहां पर उन्होंने गांव के 4 युवाओं पर लगे हत्या के आरोप का विरोध करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग कर उन्हें मांग पत्र सौंपा।
क्या विषय है साहब, गांव के सभी लोग क्यों एकत्रित हुए हैं? गांव के सभी लोग एकत्रित इसलिए हुए हैं कि फौजी मर्डर केस में हमारे गांव के 4 बच्चों को पुलिस ने जेल में डाला है। हमें उससे संतुष्टि नहीं, सर्व समाज और पूरा गांव ये चाह रहे हैं कि उसकी उच्च स्तरीय जांच हो। उच्च स्तरीय जांच में अगर ये बालक दोषी ठहरेंगे, ये पाए जाएंगे, तो हम सभी गांव वाले शासन प्रशासन का सहयोग करेंगे। जो भी सज़ा मिलेगी उनको, उसमें हमारी सहमति जताएंगे। बाकी जब तक उच्च स्तरीय जांच ना हो, हम इस जांच से संतुष्ट पूरे गांव के सर्व समाज से नहीं है, और पूरा गांव ये चाह रहा है कि उनकी बड़ी से बड़ी जांच हो, उसमें हम सहमत हैं। इसलिए हम मौन रैली निकाल रहे हैं, और हम सरकार कानून से आज धारा 144 आदर्श आचार संहिता लागू है, उसका उल्लंघन न करते हुए हम सरकार से सविनय एक मौन रैली के रूप में हमारा न्याय चाह रहे हैं। अगर ये न्याय न मिला तो हम चुनाव का बहिष्कार करना चाह रहे हैं, ये सभी समाज और पूरा गांव। क्या नाम आपका? बाबूलाल। आज ये गांव के सब लोग क्यों इकट्ठा हुए, क्या विषय है? गांव के सभी लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि एक सैनिक की हत्या हुई थी करीबन 8-9 माह पहले, जिसमें उसकी जांच के पुलिस ने हमारे गांव के 4 बालक को उठाया है, और हम चाहते हैं कि वो आचार संहिता का भी उल्लंघन ना हो। मौन रैली हमने गांव में निकाली है, और जो जांच प्रशासन पुलिस ने की है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। उच्च स्तरीय जांच चाहते हैं, और अगर इसमें हमारे पूरे गांव का एकता है, सभी लोग सभी एक परिवार से नहीं, सामाजिक हरिजन सभी समाज के लोग इस चीज़ से सबको खेद है। और अगर सैनिक की हत्या इन लोगों ने की है तो हम भी चाहते हैं कि उच्च स्तरीय जांच हो, और चाहे हमारे भी बालक दोषी है तो उनको कठोर सजा दी। क्या नाम आपका? बाबूलाल। क्या नाम आपका? मेरा नाम लाखन से। क्यों सब इकट्ठा हुए गांव के लोग? ये सब लोग इकट्ठा इसलिए हुए हैं जो इन 4 बालक को पकड़ के ले गई पुलिस। इससे पूरा गांव संतुष्ट नहीं है। ये पूरा ही गांव चाहता है कि इसकी जांच सही हो। सही होने के बाद में यदि वो बालक दोषी पाए जाते हैं तो हम सब शासन के साथ हैं, और यदि वो दोषी नहीं है, उनको पकड़ के ले गए तो क्यों पकड़ के ले गए, ये जांच पूरी पहले नहीं होगी तो हम मतदान नहीं करेंगे। बालक मेरा है, वो लाल सिंह उसमें, और पूरा गांव का बालक है। वो एक भी नहीं चाहते हैं। 3 बालक को तो पिता भी नहीं है, किससे कहाँ जाएंगे वो? पूरा गांव ही यही चाहता है कि जांच सही हो जाए, मतदान करेंगे। जांच नहीं होगी तो मतदान नहीं करेंगे। अपने शहर की किसी भी खबर को ना करें मिस। पाएं अपने शहर की लोकल खबर का लाइव वीडियो अपडेट भारत टाइम्स न्यूज पर। आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मोबाइल पर।